हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक चौधरी और आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें नेक्स्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट एग्ज़ाम क्या है, कैसे है, सबका कंफ्यूजन यही रहता है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम कैसे होने वाला है। सर नेक्स्ट एग्ज़ाम होता क्या है, इंडिया वाले स्टूडेंट को भी एग्ज़ाम देना है क्या, जो बाहर से पढ़ के आते हैं उनके लिए एफएमजी एग्ज़ाम होता है, उनके लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम कैसे होगा, कब से स्टार्ट होने वाला नेक्स्ट एग्ज़ाम, सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे, फर्स्ट में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बाद में आपको कंप्लीट जो भी नेक्स्ट के अलावा भी अब्रोड कैसे चूज कर सकते हैं, इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस क्या है, नीट के रिगार्डिंग नीट की काउंसलिंग कैसे होगी, मेडिकल कॉलेज कौन सी मिल सकती है, रैंक क्या क्या होगी, कट ऑफ कितनी होगी, किस कैटेगरी की, एमबीबीएस के अलावा बीडीएस, बीवीएससी, बीएमएस, बीएचएमएस, बीएससी नर्सिंग, इनकी कट ऑफ, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए सारी इस चैनल पे मिलेगी आपको। आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट जो है वो एग्जाम आपको गाइड करना है इंडिया और अब्रोड दोनों जगह से, कहीं से भी आप एमबीबीएस करके आइए, आपको नेक्स्ट एग्जाम देना ही देना है। ठीक है, तो इंडिया चूज करते हैं तब ये सारी यूनिवर्सिटीज है। अगर अब्रोड चूज करना है तो नीट में स्कोर कम होता है, वो स्टूडेंट अब्रोड चूज करता है। अगर एमबीबीएस ही करनी है, दूसरे कोर्स करने हैं, वो इंडिया में रह लो। अगर आपको एमबीबीएस ही करनी है, डॉक्टर ही बनना है, तो आप अब्रोड चूज कर सकते हो। उसके बाद में कि नेक्स्ट एग्जाम क्या है, नेक्स्ट एग्जाम नेशनल एग्जिट टेस्ट है, जो क्वालिफाइंग एग्जाम है। ओनली 50% मार्क्स लाने होते हैं फर्स्ट एग्जाम में। जो नेक्स्ट वन है उसमें ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं, ये आपको देना होता है यहाँ पे एमबीबीएस के बाद में। तो इट विल रिप्लेस बोथ फाइनल ईयर एमबीबीएस प्रोफेशनल एग्जाम एंड नीट पीजी। नेक्स्ट वन जो है वो फाइनल ईयर एमबीबीएस के एग्जाम, और जो अब्रोड से करके आ रहे हैं वो डिग्री करके आने के बाद में जब यहाँ पे इंडिया में आके एफएमजी एग्जाम देते हैं उसकी जगह नेक्स्ट वन देंगे। जो इंडिया से कर रहे हैं वो एमबीबीएस का फाइनल ईयर एग्जाम की जगह नेक्स्ट वन दे देंगे। और नेक्स्ट टू जो होगा वो नीट पीजी का होगा, वो दोनों के लिए ही है, अब्रोड से करे या इंडिया से करे। कंडक्टेड किससे करा है, एनएमसी ने कंडक्ट किया है। लाइसेंस एग्जाम है बोथ इंडियन एंड फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। ईजी हो गया। उसके बाद में स्ट्रक्चर क्या क्या है, नेक्स्ट स्टेप वन में थ्योरी आएगी। नेक्स्ट स्टेप टू जो है वो क्लिनिकल जो है एग्जाम होगा, आपका टीचर सामने बैठ के आपका एग्जाम लेंगे। जबकि नेक्स्ट वन जो है वो थ्योरेटिकल एग्जाम है। नेक्स्ट वन थ्योरेटिकल एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। टाइमिंग हेल्ड ड्यूरिंग फाइनल ईयर एमबीबीएस। जो टाइमिंग है वो आपके फाइनल ईयर में जैसे एग्जाम होते हैं पर सब्जेक्ट का, जो एग्जाम होता है सर्जरी का, मेडिसिन का, इसका उसका, जो भी एग्जाम होते हैं वैसे ही आपका एग्जाम के जैसे ही पैटर्न आएगा, टाइम टेबल आएगा, उसके हिसाब से आपको जो मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं नेक्स्ट वन में और उनका कितना कितना टाइमिंग होगा, क्या क्वेश्चन पैटर्न होगा, वो सारी चीज़ें। फ्रीक्वेंसी ट्वाइस ए ईयर, मई और नवंबर। अनलिमिटेड टाइम होता है, वैसे 10 ईयर के अंदर अंदर होना चाहिए एमबीबीएस का कोर्स और नेक्स्ट का एग्जाम। उसमें अनलिमिटेड टाइम दे सकते हैं, साल में 2 बार एग्जाम होता है। ठीक है, इसमें आप स्कोर भी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए स्कोप क्या है, इंक्लूड अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के सब्जेक्ट भी इसके अंदर रहेंगे। ठीक है, मैंडेटरी क्या है, मस्ट पास फॉर इंटर्नशिप एंट्री एंड पीजी एडमिशन। जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि आपके एमबीबीएस की खत्म होने के कंप्लीशन के लिए, डिग्री के लिए आपको ये नेक्स्ट एग्जाम देना होगा इंडिया में, और अब्रोड वालों को इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए नेक्स्ट एग्जाम देना होगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप वन में पेपर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। मेडिसिन और उसके अलाइड सब्जेक्ट है 120 क्वेश्चन आएंगे 3 घंटे के लिए। सर्जरी और अलाइड सब्जेक्ट 120 क्वेश्चन 3 घंटे के लिए। उसके बाद में ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी 120 क्वेश्चन 3 घंटे के लिए। पीडिया आएगी, ईएनटी आएगी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी आएगी। इनके 60 क्वेश्चन है 1.5 घंटे के लिए। तो जो 120 क्वेश्चन है उनके लिए 3 आवर्स मिलेंगे, जो 60 क्वेश्चन है उनके लिए 1.5 घंटा मिलेगा। ये 6 सब्जेक्ट जो है ये आपके नेक्स्ट वन में होंगे। थ्योरिटिकल होगा ये सारा, इसमें ओनली आपको 50% मार्क्स लाने होते हैं क्वालिफाई के लिए, मार्क्स कितने भी लेके आओ आप। उसके साथ में नेक्स्ट स्टेप टू है वो प्रैक्टिकल एग्जाम है। वो किस टाइप का होगा, उसका नेचर होगा प्रैक्टिकल और क्लिनिकल एग्जाम होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम में थ्योरिटिकल कुछ भी नहीं होगा। टाइमिंग हेल्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप। नेक्स्ट वन जो था वो मैंने बताया आपको इंटर्नशिप से पहले है, फिर आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी है, उसके बाद में नेक्स्ट 2 एग्जाम होगा। ठीक है, फॉर्मेट क्या होगा, इन पर्सन। जैसा मैंने बताया कि टीचर्स बैठे होंगे, वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे, जैसे आपका मॉक टेस्ट होता है, ओरल टेस्ट होता है, वैसा ही। वाइस
वाइवा होगा, उसमें केस बेस्ड आपको जैसे बता दिया कि इसकी हिस्ट्री, पेशेंट की हिस्ट्री ये है तो इसको डायग्नोस करो, या जो भी है पेशेंट के सामने या टीचर सामने बैठ के कुछ भी आपको प्रैक्टिकली पूछ सकते हैं। क्लिनिकल जितना भी एग्जाम होता है वो सारा ऐसा ही है। सब्जेक्ट क्या क्या कवर्ड होंगे, मेडिसिन, सर्जरी, ओप्स, गाइनो, उसके बाद में पीडिया, ईएनटी, ओप्था, ऑर्थोपेडिक्स, पीएमआर, पीसीएम जो होता है वो, ये सारे सब्जेक्ट इसके अंदर नेक्स्ट 2 में आपके रहेंगे। उसके साथ ही एलिजिबिलिटी, और देखो सब्जेक्ट फाइनल ये रहता है कि जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जो मेनली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो नेक्स्ट 1 में आ जाएंगे। ऐसा कभी भी फाइनल नहीं होता कि इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन कैसे उठ के आ गया इस वाले पेपर में, या उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन कैसे अपने को वाइवा में पूछ लिया, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। मेन जो हो सकता है वो सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई है कि ये सब्जेक्ट से मेनली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्या है कि एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम एनएमसी अप्रूव्ड, जो एनएमसी से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, जो इंडिया में हो या अब्रोड में हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, एनएमसी से जो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, अगर वहां से आपने एमबीबीएस की है तो आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हो, जो एफएमजी की जगह नेक्स्ट 1 हो जाएगा, ठीक है। टाइम लिमिट, मस्ट पास बोथ स्टेप विद इन 10 ईयर्स ऑफ ज्वाइनिंग एमबीबीएस। जिस दिन से आपने एमबीबीएस ज्वाइन किए उससे 10 साल के अंदर अंदर में आपको फर्स्ट और सेकंड क्लियर करना है, ठीक है। ओनली फर्स्ट क्लियर करके रखोगे तो आप एमओ, अगर पीजी के लिए है तो फर्स्ट और सेकंड दोनों, पीजी में एडमिशन लेना है तो दोनों विद इन 10 ईयर्स में ही आपको क्लियर करने होंगे। अटेम्प्ट्स मैंने बता दिया आपको, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है 10 ईयर विंडो में। स्कोर वैलिडिटी, स्टेप 1 स्कोर इज वैलिड फॉर 5 ईयर्स फॉर पीजी एडमिशन रैंकिंग, ठीक है। जो स्टेप 1 है, नेक्स्ट 1 है, उसका 5 साल के लिए वो वैलिड रहेगा आपका स्कोर। इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन आप कब कर सकते हैं, जब आपने नेक्स्ट 2 एक बार दे लिया कंप्लीट, उसके बाद ही आप इंप्रूवमेंट वाला कर सकते हैं। इसके साथ में और क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन पैटर्न क्या रहेगा और कॉम्पिटिएंसी क्या रहेगी, कोई फॉर्मेट क्या रहेगा। एमसीक्यूज रहेंगे फर्स्ट वाले में, जो आपका प्रैक्टिकल है उसमें तो कोई एमसीक्यू की बात ही नहीं है। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है नेक्स्ट 1 है, उसमें आपके एमसीक्यूज रहेंगे, मेनली क्लिनिकल क्वेश्चंस रहेंगे। नॉलेज लेवल 60 से 70% जो है, 60 to 70 प्रॉब्लम सॉल्विंग होंगे, जैसे डायग्नोस करना है आपको, क्लिनिकल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 20 to 30% कॉम्प्रिहेंसिव रहेंगे। 5 to 10 जो पीवाईक्यू या रिकॉल, जो एफएमजी में या नीट पीजी में कभी आ रखे हो वो क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। और मस्ट नो, ये इजीली है, जो आपको परसेंटेज मैंने दिया है, ये कभी फाइनल तो होते नहीं है, लेकिन मोटा मोटा ये ही परसेंटेज रहता है। उसके बाद में पासिंग क्राइटेरिया क्या है और स्कोर का यूज कैसे करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में पास ईच पेपर इंडिविजुअली विथ मिनिमम 50% मार्क्स। जैसा मैंने आपको बताया कि जो 6 पेपर है वो अलग अलग, जैसे 1.5 घंटे के भी है, 3-3 घंटे के भी है, तो हर एक सब्जेक्ट में आपको 50% मार्क्स लाने हैं। ओवरऑल 50% नहीं, हर एक सब्जेक्ट में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। स्टेप 2 में क्या होता है, ग्रेडेड एज पास और फेल बेस्ड ऑन कॉम्पिटिएंसी। उसमें स्टेप 2 में तो ऑलरेडी जो टीचर्स होंगे वो आपके एग्जाम देंगे, तो वो फेल या पास करेंगे, क्लियर उनके हाथ में रहेगा क्लियर कि फेल किया उसने, पास किया है, जो आपने आंसर दिया है। यूज ऑफ नेक्स्ट स्कोर कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, एलिजिबल फॉर एमबीबीएस डिग्री एंड इंटर्नशिप। नेक्स्ट 1 का आपको क्लियर है कि नेक्स्ट 1 आपकी इंटर्नशिप के लिए काम आएगा। उसके बाद में लाइसेंस टू प्रैक्टिस मॉडर्न मेडिसिन, फिर उसके बाद में इंटर्नशिप होगी और फिर उसके बाद में आपको लाइसेंस मिलता है। तो ये नेक्स्ट का एग्जाम होगा तभी तो आपको इंटर्नशिप होगी, उसके बाद ही आपको लाइसेंस मिलेगा। पीजी एडमिशन के लिए नेक्स्ट 2 जो है वो रहेगा एम्प्लॉयमेंट एंड स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट और प्राइवेट। जैसे अभी रजिस्ट्रेशन होता है एनएमसी में या आरएमसी में, जैसे राजस्थान से तो आरएमसी में होगा, ये स्टेट जहाँ जिस भी स्टेट में आप हो उस स्टेट का रजिस्ट्रेशन होता है, और एक एनएमसी में रजिस्ट्रेशन होता है। तो रजिस्ट्रेशन तो तब होगा ना जब नेक्स्ट एग्जाम आपका क्लियर होगा, तो नेक्स्ट एग्जाम क्लियर होगा तभी आप प्रैक्टिस कर पाओगे, या कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल आपको ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर पाओगे। इसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट को शो करोगे, उसके बेसिस पे आपको जॉब मिल जाएगी। हर जगह जैसे नीट का स्कोर कार्ड आता है वैसा सर्टिफिकेट आएगा, उसको जहाँ पे भी आप जाते हो, अभी नीट का स्कोर कार्ड मांगेंगे पहले एडमिशन के टाइम पे, वैसे ही आपका नेक्स्ट का वो रहेगा। टेंटेटिव टाइम शेड्यूल क्या रहता है, नेक्स्ट 1 का रहेगा मई और नवंबर में। मैंने बताया कि साल में 2 बार होगा, 2 टाइम्स होगा, 10 ईयर्स की विंडो है, उसमें आपका मई और नवंबर में होगा फर्स्ट वीक में। फाइनल एमबीबीएस प्रैक्टिकल जून और दिसंबर में। इंटर्नशिप आपकी जैन 1 से जुलाई 1, एक जैन 1 में होगी, वो जैन 1 ही खत्म होगी एक साल में, जो जुलाई 1 से स्टार्ट होगी वो जुलाई 1 में ही खत्म होगी। जैसे ही आपने 1 साल की आपकी इंटर्नशिप रहेगी, आपने कब स्टार्ट करी है, कब आपने नेक्स्ट 1 क्लियर किया है, उसके बाद में आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी। नेक्स्ट 2 जो है वो जून और दिसंबर में, 3rd और 4th वीक में।
पीजी काउंसलिंग होती है मई और जून में। एग्जाम दिया आपने, उसके बाद में आपका मई और जून में या दिसंबर में, जैसे नेक्स्ट एग्जाम सेकंड वाला है वो आपने जून में कराया तो मई और जून में हो जाएगी, दिसंबर में कराया तो दिसंबर में हो जाएगी आपकी काउंसलिंग। उसी टाइप से काउंसलिंग होती रहेगी, ठीक है। और पीजी कोर्स कब स्टार्ट होते हैं, ये दोनों टाइम रहेंगे फिर पीजी कोर्स स्टार्ट के। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट है और ऐसा लग रहा है कि यार इसके अलावा सर ये डाउट है हमारे मन में कि नेक्स्ट में और ये चीज़ कैसे होगी, तो कमेंट सेक्शन में या तो कमेंट कर सकते हैं आप। उसके अलावा आप हमारा गूगल फॉर्म आ रहा है, उस गूगल फॉर्म को फिल करिए, हम आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, कॉल पे अपन बात कर सकते हैं। या आपको करियर गाइडेंस चाहिए या नीट के स्कोर के रिगार्डिंग कुछ चाहिए कि सर अभी री नीट का भी आ गया है कि हाँ अब री नीट होगा 2026 में जो है री नीट हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो कभी भी आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आप गूगल फॉर्म नीचे है वो फिल करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।